दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल में एक प्राइवेट कंपनी आईपैक। जी हाँ दोस्तों, आपको आईपैक के बारे में थोड़ा सा बाद में बताएंगे, लेकिन आप अभी सुनिए कि प्राइवेट कंपनी आईपैक के ऑफिस पर ईडी की टीम ने छापा मारा। अब प्राइवेट कंपनी की ऑफिस पर छापा मारने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होना चाहिए? प्राइवेट कंपनी के ऑनर को या प्राइवेट कंपनी के जो संस्थापक हैं, मालिक हैं, उनको। लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी के ऑफिस पर ईडी का छापा पड़ने के बाद सबसे ज्यादा व्यथित हो जाती है वहां की मुख्यमंत्री। और जैसे ही मुख्यमंत्री को यह पता चलता है कि आईपैक के ऑफिस पर छापा डाला गया है, वो तुरंत पश्चिम बंगाल के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, जितने भी पुलिस हैं जो उनके अंडर में आते हैं, सबको लेकर आईपैक के ऑफिस में पहुंच जाती हैं और वहां पर अपने जितने भी फाइल्स थे जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट फाइल हैं, वहां से ईडी के सामने वहां से हाथापाई करके वो सारे फाइल छीनकर लेकर जाती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आईपैक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आईपैक जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और इसके जो को फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो थे प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर आईपैक के जरिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के स्ट्रेटजिस्ट का काम करते थे। हालांकि उन्होंने 2021 के बाद ये क्लेम किया है कि उन्होंने अब आईपैक का काम छोड़ दिया है। तो अब जो है आईपैक का काम सारा कुछ प्रतीक जैन, उनके जो को फाउंडर हैं, वो देखरेख करते हैं, वो चलाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के स्ट्रेटजी का काम आईपैक कर रही है। आईपैक जो है अन्य राज्यों में भी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का भी स्ट्रेटजी का काम देखती हैं। हालांकि प्रशांत किशोर अब इससे अपना नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर झूठ बोलते हैं। प्रशांत किशोर झूठ इसलिए बोलते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि इंटरनली प्रशांत किशोर अभी भी आईपैक से जुड़े हुए हैं। अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको याद कीजिए कि कुछ साल पहले, अभी 1 साल पहले, तमिलनाडु में थलापति विजय जो हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और प्रशांत किशोर उनके इनॉग्रेशन, पॉलिटिकल पार्टी के इनॉग्रेशन में वहां जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। तो बताइए, अगर प्रशांत किशोर आईपैक से संबंधित नहीं है, उनका आईपैक से कोई लेना देना नहीं है, तो आईपैक अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाए तो उसमें प्रशांत किशोर का जाना क्या बनता है, क्या मायने रखता है? इसका मतलब साफ साफ है कि प्रशांत किशोर सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और अंदर ही अंदर वो अभी भी आईपैक से जुड़े हुए हैं। एनीवे, ये तो मैंने आपको आईपैक के बारे में बताया। अब देखिए, ममता बनर्जी जो है आईपैक के दफ्तर में जाती है, वहां से एक हरे कलर का फाइल लेकर बाहर निकलती है और मीडिया को संबोधित करती हैं। और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। नेस्टी एंड नॉटी, 2 शब्द का यूज उन्होंने किया है। ममता बनर्जी के बारे में इस देश में कहीं भी कोई अगर उनके बारे में कुछ भी बोल दे, लिख दे, उनका कार्टून बना दे, तो देश के किसी भी भाग में ममता बनर्जी उस आदमी को, देश के किसी भाग में हो, पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो ममता बनर्जी जब अपने खिलाफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट सुन नहीं सकती हैं, तो ममता बनर्जी को यह पावर किसने दिया कि वो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल करे? ममता बनर्जी का ये चाल, चरित्र और चेहरा पहले भी रहा है।
ईडी जो है आईपैक के ऑफिस पर किसी स्कैम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर उसके ऑफिस में छापा मारने गए थे। तो ममता बनर्जी को इतनी क्या बेचैनी हुई कि एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में छापा पड़ने के बाद ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो उठती है। ममता बनर्जी का किसी प्राइवेट कंपनी से क्या लेना देना है? अगर ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का ही काम वो देखता था, तो अगर उसके ऑफिस पर छापा पड़ता है तो किसी दूसरे से मतलब कि वो सर्विस ले सकती हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि अगर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह अंबानी या अडानी के बारे में इस तरह की कुछ सपोर्टिव चीज दिखा दें, तो इस देश की पूरी जितने भी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अंबानी को, अदानी को या मोदी को इनकी एजेंट बता देते हैं एक दूसरे का। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के छापा मारने पर ममता बनर्जी इतना बेचैन हो उठती हैं कि वो उस प्राइवेट कंपनी के मालिक को जितना दर्द नहीं हो रहा है, उतने से ज्यादा ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है। कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ममता बनर्जी का काला सच, जो कहीं उस ऑफिस के, उस आईपैक के दफ्तर के माध्यम से ममता बनर्जी खेल रही है। प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि उनकी 3 साल में 250 करोड़ की कमाई हुई है, और उससे पूछने पर कि आपकी कमाई कैसे होती, आप तो कुछ काम करते नहीं है, तो कहते हैं कि हम कंपनीज को कंसल्टेशन का काम करते हैं, इसके बदले हमको कंपनी पैसा देती है। तो ये सारा कुछ जो हवाला का काम जो हो रहा है, ममता बनर्जी का हो चाहे प्रशांत किशोर का हो, ये अभी आईपैक के थ्रू चल रहा है। ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम आज से नहीं, कई दिनों से कर रही हैं, और जब से वो मुख्यमंत्री बनी है उन्होंने लगता है कि ठेका ले लिया है कि बंगाल में तुम भ्रष्टाचार करो, तुमको कोई टच करने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि उनके एक पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई का जांच करने गए थे, तो ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरना पर बैठे गई थी, और जब कमिश्नर को दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि कमिश्नर होम मंत्रालय के अंदर में आते हैं, तो उन्होंने उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। ममता बनर्जी के शासनकाल में कोई भी काम, फेस्टिवल हो, पर्व हो, त्योहार हो, इलेक्शन हो, इवन पंचायत का चुनाव हो, बिना हाई कोर्ट के आदेश से होता ही नहीं है। कितनी बार हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी ढीठ लेडी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। ढीठ एक केजरीवाल था, ढीठ एक राहुल गांधी है, ढीठ एक अखिलेश यादव है, अब ममता बनर्जी भी उसी लीग में शामिल होते जा रही हैं। आप एजेंसी को अपने स्टेट में आने नहीं देंगी, ये कहां का लोकतंत्र है भाई? आपके ऊपर किसी तरह का चेक एंड बैलेंस कोई ना रखे कि आप भ्रष्टाचार करें, कोई जांच करने भी ना जाए। ममता बनर्जी ने संदेश खाली के जो अपराधी थे उसको भी बचाने का काम ममता बनर्जी ने किया। अब देखिए, वो पुलिस के ने जब उसको गिरफ्तार किया तो अभी तक उसको बेल तक नहीं मिली है। ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो महिला के साथ अभद्रता हुई थी, रेप इंसिडेंट हुआ था, उसके भी अपराधियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी तन मन धन से लग गई थी। तो ममता बनर्जी लगता है कि पूरे बंगाल को करप्शन का एक हब बना के रख दी है, और उन्होंने जितने भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, सबको उन्होंने ये आश्वासन दे रखा है कि आप भ्रष्टाचार करो, किसी भी तरह से हम मतलब कि कोई भी एजेंसी को हम बंगाल में आने नहीं देंगे। वो तो ममता बनर्जी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो ममता बनर्जी बंगाल से हाईकोर्ट को निकालकर फेंक दे, कहे कि हाईकोर्ट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी का तो कुछ बात ही नहीं सुनती है ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का। तो ममता बनर्जी एक एबव लॉ आदमी बन चुकी हैं, लेडी बन चुकी हैं। उनके ऊपर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर, चेक बैलेंस, फेडरल स्ट्रक्चर, इन सब को कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों,
जाने अनजाने ममता बनर्जी ने जो ईडी के साथ अभद्रता किया है, जाने अनजाने में ही नहीं, जानबूझकर ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस चार्जेस भी लगवा दिया है। मैं तो ईडी के अधिकारियों से कहूंगा कि जिस तरह ने ममता बनर्जी ने आईपैक के ऑफिस में घुसकर आपके काम, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का कोशिश की है, उसके खिलाफ एक केस तो ममता बनर्जी के खिलाफ बनता है और फिर उनको सजा दिलाने का काम आप लोग कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल को वो स्टेट बना दिया है जहां पर बंगाल में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, हर तरह का अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, एमएलए पे अत्याचार, एमपी पे अत्याचार, हर तरह के कुकर्म बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है और ममता बनर्जी बराबर की सहभागिता है उसमें, हर तरह के भ्रष्टाचार में। तो ये तो था सारा पूरा ममता बनर्जी और उसका काला चिट्ठा। आप दोस्तों, आप मुझे बताइए कि ममता बनर्जी का ये जो एक्ट है, ये जो व्यवहार है, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या लोकतंत्र की गरिमा को ममता बनर्जी ने तार तार करके रख दिया है? आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।